क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फार्मूला जितने भी मेरे भाई बन सकते हैं, छोटू सा वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला के साथ साथ हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के भी बारे में डिस्कस करेंगे। चलो भाई शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला हेडिंग आप देखेंगे तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, मतलब वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो बच्चा जानता है मेरे भाई, ध्यान देना। यहाँ पर फाई इक्वल टू होता है फाई ई, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, ठीक है ना। आपको ये तुमको देखने को मिलेगा। अब देख भैया डॉट है ना, तो डॉट को जब हटाओगे, आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो डॉट जब हटता है तो इसके बराबर में आता है, ठीक है, कास आएगा, मतलब इनटू में जब डॉट हट गया तो कास आएगा, ई ए कास थीटा, ठीक है ना। इसको डॉट बोलते हैं भाई, और डॉट जब हटता है तो आता है कास, ई ए कास थीटा। और जो यहाँ पर लगता है वेक्टर ना, वेक्टर हट जाता है, इसका मापांक होता है, ठीक है ना, इसका मापांक होता है, माड होता है। मामला फंसता है कि सर जी मान लीजिए पेपर में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर मसाला लिखा गया है, लेकिन मेरे भाई सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप कहिएगा कि किसी पृष्ठ से, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, जितने भी फील्ड लाइन मेरे भाई उस तल से गुजरती है ना, बस बस बस, मतलब देखो यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये पिक्चर बनाएगा ना, तो इस तल से जितने भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे भाई गुजरेंगे, ठीक है ना, सबको क्या कहेंगे भैया, जितने भी बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी उनको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही हेडिंग वाला कहते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई इसका फार्मूला जो है याद रखना, जो भी बताए थे ये वाला, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू मेरे भाई यस होगा, ठीक है। ये डॉट बोलते हैं, इंटू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो डॉट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सरफेस एरिया है, और जब ये हटेगा तो हो जाएगा ई यस कास थीटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जैसे दिया गया है। और भैया ये जो होता है अदिश गुणनफल के मतलब रूल को फॉलो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है अदिश राशि होता है, ठीक है ना। इसके बारे में मेरे भाई जानिएगा, ठीक है ना। इसका मात्रक बीमा भी है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स से, ठीक है ना। देख भाई यहाँ पर मसाला ये बन गया, और यहाँ पर ई यस कास थीटा हो गया। इसका जिक्र जो है गॉस के प्रमेय में भी होगा, जबरदस्त मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं गॉस का नियम। देख भैया गॉस का नियम तो पेपर में ना, पेपर को चीरते हुए पूछता है यार, ध्यान देना। वीडियो बना है, सब मेरे भाई मसाला बना है, एक बार प्लेलिस्ट को सर्च कीजिएगा, देखिएगा क्या है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट को देखिएगा जरूर। गॉस का नियम मेरे भाई, तो इसको याद नहीं करना है, समझिए। यहाँ पर देख भैया गॉस का नियम ये कहता है, देख भैया यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ना, मान लीजिए कुल फ्लक्स है ना, और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये हो गया कुल आवेश हो गया, ठीक है। और कुल आवेश का 1/f गुना बोलते हैं, तो ये बराबर होगा कब, ध्यान देना। तो इसके लिए एक आपको छोटू सा लाइन मेरे भाई याद करना होगा कि किसी बंद पृष्ठ से, गॉस जी कहते हैं, गॉस जी, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कौन वाला भैया, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, देखो इसकी बात हो रहा है। हम बार बार कहते हैं भैया कि बस छोटू सा याद करो ट्रिक, और उस ट्रिक से जो है गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास करो, क्योंकि डॉक्टर ऐसा बनिए कि मेडिकल स्टोर में दवाई कहीं भी रहे खोज लीजिए। डॉक्टर बजरंग बली जी की तरफ मेरे भाई मत रहिएगा कि जब उनको भेजा गया था लाने के लिए संजीवनी बूटी, तो उनको दवाई जब समझ में नहीं आया तो पूरा मेडिकल स्टोर मेरे भाई, पूरा मेडिकल स्टोर जो उठा के लाए थे, बोले थे जय श्री राम। तो कहने का मतलब यहाँ पर बात यह है कि एक ऐसा छात्र बनेंगे कि बस यहाँ पर छोटू सा हिंट से, ठीक है ना, छोटे से हिंट से गर्दा गर्दा मचा दिया जाए। बोलिए जय श्री राम। देख भैया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कुल आवेश का 1/f गुना होता है। 2 नंबर का मेरे भाई जब पूछेगा गॉस का नियम,
तो यहाँ पे बोलिएगा क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेरे भाई फार्मूला में, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कौन सा फ्लक्स भैया, वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है कुल आवेश का, बोलो कुल आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मेरे भाई देखो मुझे फार्मूला बताना है, मैं चाहता तो बस केवल ये फार्मूला बता के बोलता थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद। लेकिन मेरे भाई मेरा टारगेट है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर दूं, ठीक है ना, उसका जो है व्याख्या कर दूं, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। अब देख भैया इसको तो लिख दिए, लेकिन ये क्या है, ये दिखाता है भैया समाकलन का चिन्ह, लेकिन ये दिखाता है बंद लूप, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया वेक्टर ई डॉट डी ए कहते हैं, कुछ लोग ए कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। और इसका मान क्या है, इसी के बराबर जो है ये जो निकाले हैं गॉस का प्रमेय वाला फार्मूला, ये इसका प्रयोग मेरे भाई जबरदस्त होगा। और इसका निगमन ना बार बार पेपर में पूछता है, एप्लीकेशन भी मेरे भाई पूछता है, जरूर देखिएगा, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना होगा, ठीक है ना, देखिएगा। चलो भैया आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पर गॉस के नियम से प्राप्त वैद्युत क्षेत्र के कुछ सूत्र मेरे भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला को निगमन भी करना होता है। तो निगमन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन समझिए क्या क्या पढ़ना होता है। पहला है अनंत लंबाई के, भैया अनंत लंबाई का ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा, तिखा हो गया है, ठीक है ना। अनंत लंबाई का यहाँ पर मेरे भाई जो है कोई धन आवेशित चार्ज होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके लिए सीधे तार के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र बताइए क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि देख भैया जब एक धनावेशित अनंत लंबाई का तार होता है ना, तो भैया जब निगमन जब करते हैं इसके बारे में तो ऐसे बनता है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं, यहाँ पर जो है लेते हैं वेक्टर ई और इधर ई होता है डी ए होता है, अब देखिएगा बना होगा, और इधर मेरे भाई ई होगा लेकिन ये लंबवत होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ई रहेगा लेकिन नीचे होगा डी ए, तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब मेरे भाई सिर्फ ये वाला मसाला बचता है, जब निगमन करोगे तो यही मान आएगा, ठीक है ना। फार्मूला जो है यही आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। लैम्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व होता है, लैम्डा का मान होता है Q/L होता है, ठीक है ना। सारा मेरे भाई वीडियो बना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब बना हुआ है, ठीक है, जरूर देखिएगा। क्लास 12 के मेरे शेरों श्रेणियों, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 मेरे भाई, ठीक है ना, में गर्दा मचाना है, तो एम के सर जी का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना भैया। बाकी अब समझदार हैं, ठीक है, मन करेगा तो घंटिया भी दबा देना। देख भाई अब यहाँ पर अगला फार्मूला आ रहा है, अनंत आवेश की अनंत समतल चादर के कारण मेरे भाई, ये भी मोस्ट मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका भी डेरिवेशन जो है पेपर में पूछता है, यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ठीक है, इधर भी होता है, P होगा, इधर P' होगा मेरे भाई, सब बनता है, ठीक है। तो इसके लिए ये धनावेशी सरफेस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फार्मूला होता है E, ठीक है, ध्यान देना, E क्या होता है, σ/2। अच्छा सर जी यहाँ पर 4 पाई नहीं रहेगा, बस सिर्फ रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ऊपर क्या रहेगा मेरे भाई, सिग्मा रहेगा। ध्यान देना, जब कहेगा आवेश की अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई, ये σ/2 एप्सिलॉन नॉट मेरे भाई। अब कहोगे सर ये सिग्मा क्या है, तो सिग्मा का मान होता है Q/A होता है, ठीक है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व, देखो ये दिया ना, चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व मेरे भाई है, ठीक है। चल भाई अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला मेरे भाई, ठीक है ना। बस हो गया, 2 मिनट और रुक जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि एक समान आवेशित गोली कोष के कारण केंद्र दूरी r पर, मतलब मेरे भाई कोई एक गोला होगा, इसका त्रिज्या r है, तो कह रहा है कि केंद्रवा से r मीटर की दूरी पर, ध्यान देना भैया, तो ये जो r का ना 3 कंडीशन बनेगा, रुक जाओ,
इस आर का मेरे भाई 3 बनेगा कंडीशन। एक कह रहा है कि जब आर का मान जो है कैपिटल आर से क्या हो, बड़ा हो, मतलब यह बाहर होगा, तब फार्मूला मेरे भाई जो क्या आएगा, ध्यान देना। ई का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बड़ा कौन मेरे भाई, ये है ना, यही मान लिखना होता है, यही इसका निगमन करना होता है। अब देखिए, अब कहेगा कि इसके सतह पर, मतलब इसी के सरफेस पर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तब आप क्या कहोगे मेरे भैया, तब यहाँ पर जानते ही हो कि दोनों बराबर होंगे, R = R, तो यहाँ पर कैपिटल R का प्रयोग करना। लेकिन मेरे भाई मोस्ट मेरे भैया इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछता है भीतर स्थित बिंदु पर, ओहो गोलीय, ठीक है ना, कोश के भीतर किसी बिंदु पर यदि पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेरे भाई, तो कहना मोतीचूर का लड्डू होता है। क्या होता है मेरे भाई, मोतीचूर का लड्डू होता है। यम के सर जी मेरे भाई आप लोगों की सेवा में बार बार आते रहते हैं, कभी मैथ के लिए, कभी केमिस्ट्री के लिए, कभी जो है मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर क्लास 12th का मसाला बहुत सारा बना है, ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फार्मूला यहाँ पे चल रहा है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 1 का भी हुआ है, जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं मेरे भाई। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है, बाई MK सर जी के द्वारा हो रहा है। मन करेगा मेरे भाई तो घंटिया भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।